आज हम बीएड प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर चतुर्थ प्रश्न पत्र समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विशिष्ट बालकों के प्रकार में संवेगात्मक रूप से परेशान बालक के विषय में और अन्य बालकों के विषय में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले संवेगात्मक रूप से परेशान बालक, जिन्हें हम इंग्लिश में इमोशनली डिस्टर्ब्ड चाइल्ड कहते हैं, इस वर्ग में संवेगात्मक रूप से परेशान बालक, इनमें आने वाले बालक समाज का अंग होने के बावजूद वो वास्तविक जगत से स्वयं को विरत कर लेते हैं, या ये कह सकते हैं ये दीवा स्वप्नों में खोए रहते हैं। यह स्थिति संवेगों इमोशनली अस्थिरता के कारण उत्पन्न होता है, इनस्टेबिलिटी के कारण होता है। इन बालकों में ऐसे लक्षणों का भी समावेश हो जाता है जो उन्हें समाज से पृथक कर देते हैं, जैसे अकेले ही बात करते रहना, चिल्लाना, हंसना आदि। इस प्रकार के बालक अधिकांशतः टूटे हुए परिवार, ब्रोकन फैमिली में पाए जाते हैं, क्योंकि इन परिवारों का वातावरण बड़ा अशांतिपूर्ण होता है। इनमें झगड़े अधिक होते हैं। इन बालकों में भय, चिंता, कुसमायोजन, वंचित होने का भय आदि हमेशा बना रहता है। अब आइए इनके विशेषताओं पर एक नजर डाल लें। तो संवेगात्मक रूप से परेशान बालकों की विशेषताएं, ये दीवा स्वप्न दृष्टा होते हैं। दूसरा हो सकता है निराशावादी भी होते हैं। तीसरा कुसमाजित रहना, असक्त रहना। चौथा असक्त रहना। पांचवा संवेगों पर नियंत्रण न होना, इमोशन पर नियंत्रण नहीं होना। स्वयं में मस्त रहना। शैक्षिक दृष्टि से सामान्य बालकों से कम होना। शारीरिक रूप से हमेशा अस्वस्थ रहना। हमेशा का मतलब कुछ न कुछ आए दिन अस्वस्थता का लक्षण दिखाई देता है। विद्यार्थी कार्यों में सहभागिता न करना, ये सहभागिता नहीं करते, कोऑपरेशन बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तनावग्रस्त रहना, शारीरिक दोष का होना, और बहुत ही संकोची होते हैं, कुछ कह नहीं पाते हैं, कहना भी चाहें तो कह नहीं पाते हैं, संकोची होते हैं अंदरूनी। दंडित किए जाने का भय। तो ये सब जो है विशिष्ट बालकों के अंतर्गत संवेगात्मक रूप से परेशान बालकों की विशेषताएं थी। अब आइए हम बात कर ले समस्यात्मक बालक की। समस्यात्मक बालक की
प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड। सामान्य शिक्षण टीचिंग क्लास में कुछ बालक ऐसे होते हैं जो अन्य छात्रों, शिक्षकों, विद्यालयों व समाज के लिए समस्या खड़ी कर देते हैं। ये बालक अनुशासनहीन, गृह कार्य में त्रुटियां एरर्स अधिक करना अथवा गृह कार्य न करना, लड़ना, झगड़ना, ईर्ष्या, क्रूरता, संदेह और बुरी चीजों के एडिक्टेड होते हैं। आदि चीजों के बहुत ही एडिक्टेड मीन्स लती होते हैं। अतः इन कारणों से वह समाज व परिवार के लिए समस्यात्मक बालक के रूप में उभर कर सामने आता है। समस्यात्मक बालक शैक्षिक रूप से कमजोर होता चला जाता है, क्योंकि कक्षा में पढ़ाए गए पाठ को न पढ़कर आता है वरन शरारत भी करता रहता है। मशहूर मनोवैज्ञानिक के शब्दों में समस्यात्मक बालक वे बालक हैं जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असाधारण होता है। ठीक है ना। अब इनकी विशेषताओं के विषय में हम जान लें। ये भयभीत करना, इनमें भयभीत करना गुण होता है। दूसरा धूम्रपान करना, ये जेलसी होते हैं। तीसरा है जेलस होना, ईर्ष्यालु। चौथा कक्षा में अन्य छात्रों को परेशान करना, है ना। ये परेशान करते रहते हैं बिना कारणवश, अन्य बालकों को क्लासरूम में परेशान करते हैं। अव्यवस्थित रहना, कोई मैनेजमेंट नहीं, कोई कोप नहीं। अनुशासनहीन होना, इंडिसिप्लिन में रहना। नैतिक शिक्षा का अभाव, नैतिक शिक्षा का अभाव और संवेगों में अस्थिरता, दूषित वातावरण, यह हमेशा इधर उधर के सोचते रहते हैं और दूषित वातावरण, दूषित लोगों के संपर्क में ज्यादा रहते हैं। और सामाजिक व्यवहार, अनसोशल बिहेवियर, इनमें अक्सर आप देख सकते हैं पाए जाते हैं। अब आइए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम वंचित बालक के विषय में भी कुछ जान लें। डिप्राइव्ड चाइल्ड जिसे कहते हैं इंग्लिश में। डिप्राइव्ड चाइल्ड, समाज में सभी व्यक्ति समान नहीं होते हैं और न ही उनकी शारीरिक, मानसिक व सामाजिक परिस्थितियां समान होती हैं, जिसके स्वरूप वे अपने अपने स्तर से विकास करते हैं। अब जब बालक को निम्न सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक स्तर के कारण उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना संभव नहीं हो पाता है, तो वे कुंठित हो जाते हैं और उनके विकास में अवरोध पड़ जाता है। यह किसी जाति, धर्म, लिंग व समुदाय से संबंधित नहीं होता है। वंचन जो है ये बाल्यावस्था की उद्दीपन दशाओं की न्यूनतम अवस्था है।
अब आइए वंचित बालकों की विशेषताओं पर एक नजर डालें। डिप्राइव्ड चिल्ड्रन के कैरेक्टरिस्टिक्स पर विशेषताएं। शिक्षा के प्रति रुचि का अभाव। दूसरा है संरक्षण का अभाव। तीसरा पेसिमिस्टिक होते हैं, निराशावादी होते हैं। नकारात्मक सामाजिक परिवेश होता है, इनके इर्द गिर्द जितने भी लोग होते हैं नकारात्मक भाव के होते हैं, और जैसे कहा भी जाता है जैसे लोगों के संगति होती है वैसा प्रभाव तो अवश्य ही पड़ता है। आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। सामंजस्य, छठा है सामंजस्य स्थापित करने का भाव। नकारात्मक संवेगों की अधिकता और सामाजिक कार्य की तरफ अधिक झुकाव, है ना। अनसोशल वर्क के प्रति इनका झुकाव ज़्यादा रहता है। जो मतलब की चीज़ें होती हैं समाज के अकॉर्डिंगली होती हैं, उनको करने में इनकी रुचि नहीं होती है। ये अनसोशल, यू कैन से दीज आर कॉल्ड अनसोशल एलिमेंट्स। प्रोबेबली मूलभूत सुविधाओं का अभाव, अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट, उत्साह की कमी, उत्साही नहीं है, एकदम उत्साहहीन, उदासीन, संकोची, तार्किक क्षमता का अभाव। जो जो कह दिया हाँ 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 हाँ, कोई तर्क नहीं, कोई इस पर कोई क्षमता का विकास नहीं, कोई क्रिएटिविटी नहीं। हाँ, ये क्यों है, क्या है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। बस आम सोशल चीज़ें हैं, उसको अडॉप्ट करो, फॉलो करो। सुविधा से वंचित। अब आता है इसके बाद सबसे अहम जो बात होती है, ये तो बालकों की बात हो गई, लेकिन इसके पीछे भी कुछ कारण होते होंगे ना, तो उन कारणों के विषय में भी कुछ हम जान लें। जैसे माता पिता या परिवार द्वारा तिरस्कृत बालक होता है। कभी कभी कहीं पर आप देखते हैं 4-5-6 लोग होते हैं, तो अमूमन प्राय ये देखा जाता है कि वहाँ पर किसी न किसी बालक या बालिका को रिजेक्ट किया जाता है, उसकी बातों को रिजेक्ट किया जाता है, जिससे उसके मन में धीरे धीरे कुंठा का भाव जागृत होता जाता है। और ये कुंठा एकत्रित होते होते क्या होता है, तो अनसोशल बॉम्ब में तब्दील हो जाता है। अब इसमें माता पिता की आम भूमिका होती है। माता पिता के प्यार व संरक्षण में बच्चा बड़ा होकर स्वयं का, परिवार, समाज व राष्ट्र के विकास में सहयोग प्रदान करता है। परंतु कुछ बालक ऐसे होते हैं जिन्हें उनके परिवारों द्वारा क्या किया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है एवं उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। स्वतंत्र का मतलब कि जाओ तुम करो, तुम्हारे मन मर्जी में जो आएगा, ठीक है ना, कोई लगाव नहीं। परंतु कुछ बालक ऐसे होते हैं जिन्हें उनके परिवारों द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है एवं उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, जिससे उन्हें अपना भरण पोषण स्वयं करना पड़ता है। अब माता पिता या परिवार द्वारा इस प्रकार के व्यवहार को अपनाने के कारण, अडॉप्ट करने के कारण बालक के व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। जो आजकल समाज विरोधी व्यवहार करने की समस्या उत्पन्न हो रही है, वह भी
माता पिता द्वारा बच्चों के तिरस्कार के कारण ही उत्पन्न हुई हैं, क्योंकि तिरस्कार या रिजेक्शन के ही कारण बालक का व्यक्तित्व एकाकी हो जाता है, फलस्वरूप उनका सामाजिकरण ठीक से नहीं हो पाता। तब ये बालक समाज विरोधी व्यवहार करने लगते हैं, जैसे नियमों का उल्लंघन करना, अनुशासनहीन होना और आक्रामक व्यवहार करना आदि। ये तो था विशिष्ट बालकों के प्रकार में समयघातक रूप से प्रसन्न बालक की विशेषताएं, समस्यात्मक बालक की डिप्राइव चिल्ड्रेन और कुछ माता पिता के कुछ नहीं, मुख्यतः आप कह सकते हो कि फर्स्ट टीचर इज पेरेंट्स। सो इनका भी काफी प्रभाव पड़ता है बच्चों में, इनकी कही हुई बातों का। आज का अध्ययन अध्यापन का कार्य यही समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ प्रथाओं पर बात करेंगे कि क्या कौन कौन सी प्रथाएं हैं और वो कौन सी चीजें हैं जो हमारे समाज को आगे बढ़ने से रोकती हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।